बच्चों बच्चों का सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? यह बिल्कुल सही पहचाना आपने। दिवाली की रौनक ही कुछ और होती है। नए कपड़े, रंग बिरंगे दिए और लाइटिंग, ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन भर, मिठाइयाँ और ढेर सारे पटाखे। सच में दिवाली के दिन मतलब जादुई दिन। गट्टू भी दिवाली का इंतजार कर रहे थे। दिवाली आने में 5 दिन बाकी थे। फिर भी दोनों हर रोज कैलेंडर देख देख घर बेचारे कैलेंडर को भी परेशान कर रहे थे कि रोज रोज देखने से दिवाली आज नहीं आएगी, पूरे 5 दिन बाद आएगी। हमारा मन चाहा दिन उसी दिन आ जाता जिस दिन हम चाहते तो कितना अच्छा होता। बस करो, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। हम सब मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। फिर दिवाली के बहुत से व्यंजन बनाने हैं, शॉपिंग करनी है, में बहुत सारा काम है और यह काम हम सबको मिलकर करना है। डोंट वरी मम्मी, हम तो रेडी हैं। फिर क्या, उस दिन मम्मी पापा और गुड्डू सिंह की ने मिलकर पूरे घर की सफाई की। हर घर एकदम नया नया लगने लगा कि संगीत घृणित मूड फ्रेश हो गया। हमारे त्योहार और परंपरा कितनी महान है। किसी भी त्योहार की शुरुआत मन की प्रसन्नता से होती है। दिवाली के दिनों में घर साफ करने की परंपरा भी करने के लिए ही शुरू होगी। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ और साफ सुथरा हो तो यहाँ हमारा मन लगता है। इसलिए दिवाली हो या ना हो, अपना घर, अब स्कूल और अपना कार्यालय हमेशा स्वच्छ और सुंदर रख। फिर एक दिन सब लोग और नए कपड़े, ढेर सारा के पसंदीदा पटाखे, नियुक्त सजावट, ढेर सारा सामान लाए। दूसरे दिन गट्टू और पापा ने मिलकर पूरे घर की सजावट की। आकाश कंदील और लाइटिंग से पूरा घर रंग बिरंगी रंगों में रहो नक हो गया। फिर गट्टू और पापा ने मम्मी को दिवाली के ढेर सारे व्यंजन बनाने में मदद की, जैसे कि लड्डू, फरसान और ढेर सारी मिठाइयाँ। बच्चों, हमेशा याद रखना, दिवाली के पकवान बनाना और सिर्फ महिलाओं का काम नहीं होता। पुरुषों को भी उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि त्योहार हम सबका है तो काम भी सभी को करने चाहिए ना। और वह दिन आ गया जिसका गट्टू जिनकी और सोसाइटी के सहारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। लक्ष्मी पूजा का दिन यानी दिवाली का दिन। गठन की सुबह जल्दी उठकर उपटन लगाकर नहा ली और नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। मम्मी और जिनकी मिलकर रंगोली बनाने लगी और गट्टू पापा के साथ मिलकर क्विज सारे दरवाजे को आम और गेंदे के फूलों से बनाया हुआ तोरण चढ़ाने लगा। फिर मम्मी ने सबको व्यंजन परोसे। दिवाली के अवसर पर पापा के कुछ दोस्त, गलीज और सोसाइटी के बहुत सारे लोग और बच्चे भी आए हुए थे। फिर शाम हो गई और मम्मी पूजा की तैयारी करने लगी। माँ लक्ष्मी की स्थापना हुई। लक्ष्मी माता की मूर्ति काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। रात हो गई और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया। पापा ने कुछ पैसे और मम्मी ने सोने चांदी के गहने और बर्तन माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण की और सबने मिलकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया। माता लक्ष्मी धन की देवी है, सुख संपत्ति और ऐश्वर्या की जननी है। जीवन में धन उतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना कि ज्ञान हम मेहनत करके जो धन यानी कि पैसा कमाते हैं उसके प्रति हमारे मन में आदर और निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि धन सिर्फ हमारी रोज की जरूरतें पूरी नहीं करता बल्कि मुसीबत के वक्त सबसे अधिक काम आता है। इसलिए किसी भी प्रकार का धन क्यों ना हो, उसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन करना मतलब हमारे धन के प्रति कृतज्ञ रहना और उसके उचित इस्तेमाल के लिए प्रॉमिसिंग रहना है। सुझाव हो गया और गठबंधन के कानून ने वहीं सुना जो सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। अरे भाई, पटाखों की आवाज। आसमान में आतिशबाजी और पटाखों की आवाज से पूरा शहर गूंज रहा था। बिट्टू सिंह की भी अपने अपने पटाखे लेकर नीचे आए और सोसाइटी के बच्चों के साथ पटाखे छुड़ाने लगे। कम आवाज वाले छोटे छोटे बम, फुलझड़ी, चक्र वगैरह यहाँ से पटाखे थे उनके पास और वह उनका आनंद ले रहे थे। तभी हरि ने एक युक्ति निकाली और वह बोला, और मेरे पास यह बड़ी वाली चक्र, जमीन पर मजा नहीं आएगा ना, कौन करता हूँ। सोम ने जो कार खड़ी है उसके छत पर रखकर इसे सुलगाता हूँ, चक्री घूमेगी तो देखने में मजा आएगा। ऐसा एक वीडियो बनाया रे। फिर महासचिव और चकली लेकर हरी कार की तरफ जाने लगा कि तभी गुटों ने उसे रोक लिया। क्यों, क्या हुआ? बिट्टू, हरी, आज लक्ष्मी पूजन है, वह कार है, मतलब हमारे ही सोसाइटी के किसी घर की वह लक्ष्मी है। अगर हम उस पर पटाखे जलाएं तो यह सिर्फ उसका अपमान नहीं है
साथ ही साथ उसको खतरा भी है। कार में डीजल पेट्रोल जैसा ज्वलनशील इंडियन होता है। गलती से भी कार आप पकड़ ली तो हर साल दिवाली के दूसरे दिन यूज चलती है। यहाँ इतना नुकसान हुआ, वहां उतना नुकसान हुआ नहीं। हरी दिवाली लक्ष्मी का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। हमें हमारा यह त्योहार सोच समझकर मनाना है। गलती से भी अपनी और दूसरों की जिंदगी में अंधेरा नहीं पर आना है। सॉरी बिट्टू और चावल, तुमने मुझे रोक लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो, हम जो पटाखे बच्चे हैं पहले वह बढ़ाते हैं। इस चक्र का क्या करना है वह बाद में देख लेंगे। फिर क्या था। हरिहर को छोड़कर वापस बच्चों में आ गया और फिर से सारे बच्चे पटाखे इंजॉय करने में खो गए। लुट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।